नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। आज हम क्लास 9th का गणित का वर्कशीट संख्या 71 देखेंगे, जो दिनांक 18 जनवरी 2022 के लिए है। इसमें हम रचनाएं यानी कंस्ट्रक्शन करेंगे, जो आपके बुक में चैप्टर नंबर 11 है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये स्कोरिंग है। आप यदि इस पे बनाए गए सारी जानकारी इस चैप्टर के सारी जानकारी प्राप्त कर लेते तो इसके सारे नंबर आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये 3 से 4 नंबर के सवाल में आएंगे, तो आइए इस सवाल को देखें और समझें। आपको सबसे पहले दिया गया है जो कि एक कोई रेखाखंड दिया जाएगा, उस रेखाखंड का लंबसम द्विभाजक करना है। ये रेखा है 5.5 सेंटीमीटर या जो भी 9.5 है, जो भी आपको एक दिया गया होगा पर्टिकुलर इतने साइज का, आपको एक लाइन लेना है, रेखाखंड खींचना है, उसका लंबसम द्विभाजक करना है। तो हम क्या करेंगे, आपके पास प्रकार होता है, तो प्रकार में आपने देखा होगा जो एक सिरे पे पेंसिल लगाया जाता है, दूसरा नुकीला होता है। तो इसके आधे से अधिक इसका मुंह खोल करके, यानी आधे से अधिक त्रिज्या लेकर के नुकीला हिस्सा एक बार यहां रखें और उसको ऊपर की ओर और नीचे की ओर आर्क लगाए। फिर अब नुकीला हिस्सा यहां रखें और इस ऊपर और नीचे लगाए। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे को कट करता है। अब इसके कटान बिंदु को ऐसे मिला दे तो ये हो जाएगा लंबसम द्विभाजक। ठीक है, बहुत आसान है, आप सारे कर सकते हैं। देखिए यहां भी दिया हुआ है, हम एक रेखाखंड का लंबसम द्विभाजक खींचने के लिए हम रेखाखंड के दोनों अंत बिंदु से रेखाखंड की लंबाई के आधे से अधिक लंबाई की त्रिज्या लेकर के रेखाखंड के दोनों ओर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए चाप लगाते हैं। ये चाप एक दूसरे को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, उन्हें मिलाने पर दिए गए रेखाखंड के लंबसम द्विभाजक प्राप्त हो जाता है। अब एक रेखाखंड का लंबसम द्विभाजक रेखाखंड को कितने भागों में बांटता है? 2 बराबर भागों में बांटता है। उस रेखाखंड पर लंब होता है, यानी 2 बराबर भागों में भी बांटता है और साथ ही लंब भी होता है, यानी 90 डिग्री का कोण भी बनाता है और 2 बराबर भागों में भी बांटता है। अब यहाँ पे आपको उदाहरण के रूप में दिया हुआ 9.5 सेंटीमीटर लंबाई की एक रेखाखंड खींच करके उसका लंबसम द्विभाजक कीजिए। तो आप सबसे पहले 9.5 का एक रेखाखंड ए बी खींच लिया। अब इसके आधे से अधिक यानी 4.75, यानी आप 5 या 5 से अधिक लेकर के इसके बीच की दूरी, प्रकार के बीच की दूरी लेकर के नुकीला हिस्सा आप यहाँ पे रखें और पेंसिल वाला हिस्सा ऊपर और नीचे की ओर ले जाए। फिर नुकीला हिस्सा यहाँ पे रखें और इस तरह से करें, तो ये जहाँ पे कटेगा उसको मिला देंगे, ये इसका लंबसम द्विभाजक हो जाएगा। इसका नाम ओ दे दिया। ठीक है, तो इस प्रकार लंबसम द्विभाजक हो जाता है। अब अगला दिया हुआ है, बच्चों आप जानते हैं कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं व 3 कोण होता है। एक त्रिभुज के 3 भुजाएं और 3 कोण होता है। एक त्रिभुज की रचना करने के लिए हमें निम्नलिखित मापों में से कोई एक पता होने चाहिए। या तो तीनों भुजा पता होनी चाहिए या 2 भुजा, जैसे आपने सर्वांगसम किया था वैसे ही, यानी एस यानी तीनों नियम ये पता होने चाहिए, और 2 भुजा और उसके बीच का कोण पता होना चाहिए, यानी 2 भुजा और उसके बीच बनने वाला कोण पता होने चाहिए, तब आप बना सकते हैं। या 2 कोण, यानी 2 कोण दिया हुआ है और बीच की भुजा दिया हुआ है, तो इससे भी बना सकते हैं। समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण और एक समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण और एक भुजा चाहिए। अब अगला दिया हुआ है आपको 5.5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। तो आपको पता है जो तीनों भुजा बराबर होती है, तो आप एक तो कोई लाइन ले लीजिए BC,
अब ABC में कोई भी एक भुजा ले लीजिए आप। 5.5 सेंटीमीटर का यहाँ पे लाइन ले लीजिए। अब क्या करना है, 5.5 सेंटीमीटर का ही कंपास का मुंह खोल करके यानी उसी त्रिज्या से B से रखेंगे, B पे रखेंगे और ऊपर की ओर निशान लगाएंगे जहां पे ये कट जाएगा, और C पे भी रखेंगे, C पे भी रख करके जहां पे ये कट जाएगा उसको मिलाते हुए ये लाइन खींच देंगे। फिर एक बार और सीखे। जैसे 5.5 सेंटीमीटर का आपको दिया गया है समबाहु त्रिभुज खींचना है, तो आपको एक रेखा खंड लेना है 5.5 सेंटीमीटर का कंपास प्रकार की सहायता से। तो ये जरूरी नहीं है जो कि आप कोई भी भुजा ले सकते, ए बी भी ले सकते, ए यहाँ पे लिखे ए और बी। अब ए को केंद्र मानते हुए 5.5 जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी का मतलब नुकीला हिस्सा यहाँ रख करके और पेंसिल का हिस्सा यहाँ रख दीजिए, तो इसी लंबाई का आ गया। अब उसको लेकर के ऊपर की ओर निशान लगाएं, इसको केंद्र मानते हुए। अब एक बार इसको केंद्र मानते हुए ऊपर की ओर निशान लगाएं, तो जहां कट जाएगा उसको इससे मिला दें। तो इस प्रकार ABC जो त्रिभुज है वो बन जाएगा और तीनों भुजाएं आपको दिया गया होगा। जैसे यहाँ पे ये भी 5.5 हो गया और ये भी 5.5 हो गया, ये भी 5.5 हो गया। और ऐसा नहीं है जो कि आपको एक कहेगा किसी भी लंबाई का भी समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए, तो वहां क्या करना है, आपको ये पता करना समबाहु त्रिभुज के सारे कोण कितने होते हैं। सभी कोणों का योग जो होता है, सभी कोणों का योग समबाहु त्रिभुज में 180 डिग्री होता है। तो तीनों कोण इसमें बराबर होगा, तो सारे कोण समबाहु त्रिभुज के सभी कोण कितने होंगे, सभी कोण 60-60 डिग्री का होगा, 60-60 के होंगे। तो क्या करना है, उसकी स्थिति में यहाँ पे एक भुजा लेना है और 60 डिग्री का कोण के लिए आप अगले वर्कशीट में सीखेंगे कोण कैसे बनाया जाता है। अब यहाँ पे आप कंपास का मुंह रखिए और अपने हिसाब से इतना रेडियस लेकर के अर्धचंद्राकार यानी अर्धवृत्त खींच दीजिए और यहां से भी अर्धवृत्त खींच दीजिए। अब नुकीला हिस्सा यहाँ पे रखे और पहला कट इधर लगाएं। अब यहाँ भी नुकीला हिस्सा यहाँ रखे, पहला कट लगाए, तो इसको मिलाते हुए जहां पे ये कटेगा ये 60 डिग्री का कोण बनता है। तो इस तरह से आप ये समबाहु त्रिभुज की रचना हो जाएगी और ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा, तो किसी भी लंबाई का हो गया। आइए अब वर्कशीट के तहत चलते हैं। हमेशा की तरह ये दिया हुआ है जो कि स्वयं प्रयास कीजिए के तहत कुछ सवाल दिए गए हैं, तो उसको प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए अब दिया हुआ है जो कि एक त्रिभुज दिया हुआ है PQR, तो PQ दिया हुआ है 4, QR दिया हुआ है, PR दिया हुआ है। तो आप इस त्रिभुज को बनाना है, यहाँ पे तीनों भुजा दिया हुआ है, तो आप पहले रफली बना ले जिससे ये पता चल जाएगा जो कौन सा साइड कितने का है। अब इधर से PQR, तो PQ आपको दिया हुआ है, PQ दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और PR दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। तो आप इस तरह से हमने रफली बना लिया। तो सबसे पहले कोई भी एक भुजा आपको बनाना है, तो आप QR ले लीजिए, ये Q है और ये R है, ये 3.5 सेंटीमीटर का हो गया। अब क्या करना है, कंपास का मुंह जो है आपको दोनों साइड 4-4 का है, तो ये 4 सेंटीमीटर खोल लीजिए इसका। अब यहाँ पे नुकीला हिस्सा रख करके 4 सेंटीमीटर का आर्क लेकर के ऊपर की ओर निशान लगाएं और अब नुकीला हिस्सा यहाँ रख करके ऊपर की ओर निशान लगाएं। जहाँ पे ये कट जाएगा वो 4 सेंटीमीटर का आर्क हो जाएगा। ये हो गया 4 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर और यहाँ पे P दिया हुआ है।
दूसरा सवाल आपको दिया हुआ 10.3 सेंटीमीटर लंबाई खींच करके उसका लंबसम द्विभाजक खींचिए। तो 10.3 सेंटीमीटर का आपको स्केल की सहायता से ये खींचना है। ये हो गया ए और बी, ये अपने हिसाब से कोई भी नाम देना है। अब इसके आधे से अधिक त्रिज्या लेकर के यहाँ से ऊपर की ओर और नीचे की ओर निशान लगाएंगे, नीचे की ओर निशान लगाएंगे। और अब यहाँ से उसी चाप से यहाँ से ऊपर और नीचे लगाएंगे। जहाँ पे ये दोनों कट जाएगा उसको मिलाते हुए लाइन खींच देंगे। इसको नाम हम सी दे सकते हैं या जो भी दे सकते हैं। ये हो जाएगा आपका जो दी गई आकृति का मतलब ये लंबसम द्विभाजक हो जाएगा। ये दिया हुआ 10.3 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट दिया है 4.3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना करना है। तो इसमें हम क्या करें, 4.3 सेंटीमीटर का एक ले लेंगे, यहाँ से ए और बी, ये 4.3 सेंटीमीटर। अब इतना ही मुंह खोल करके हम कंपास का ऊपर एक बार इसको केंद्र मानते हुए ऊपर की ओर निशान लगाएंगे और एक बार इसको केंद्र मानते हुए ऊपर की ओर निशान लगाएंगे। अब जहां पे दोनों मिल जाएगा उसको मिलाते हुए हम इस तरह से ये त्रिभुज बना देंगे। ये भी हो जाएगा 4.3 सेंटीमीटर, ये भी है 4.3 सेंटीमीटर और ये भी 4.3 सेंटीमीटर। इस तरह से समबाहु त्रिभुज की रचना हम कर लेंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।